हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B2। क्या पढ़ेंगे? विटामिन B2 के बारे में पढ़ेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके कार्य क्या हैं और इसकी अधिकता, इसका स्टोरेज मतलब कहाँ होता भी है या नहीं, ये किसमें घुलनशील होता है, किसमें अघुलनशील होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास में हम लोगों ने विटामिन B1 के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में जाना कि थायमीन क्या होता है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, और ये बेरी जो होता है ये जो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने एक शुष्क बेरी पढ़ा था, आर्द्र बेरी पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? बाल बेरी। इसमें शुष्क बेरी के बारे में हमने देखा था कि वह कब होता है, कितनी उम्र में होता है। वह जो होता है शुष्क बेरी वह 40 साल तक के यानी एडल्ट में वो देखा जाता है, ठीक। और आर्द्र बेरी जो होता है वो इसको क्या बोलते हैं? वेट बेरी। तो ये कब होता है? आर्द्र बेरी ये किस कब होता है? ये जो होता है आर्द्र बेरी कब होता है? 40+ वाले व्यक्ति में देखा जाता है, यानी वृद्धावस्था में इसको देखा जाता है, ठीक। और क्या चाइल्ड बेरी 2 से 6 माह तक के बच्चों में चाइल्ड बेरी देखा जाता है। तो जो आर्द्र बेरी होता है, पहले हम देखते हैं जो आर्द्र बेरी था वो क्या देखते हैं कि आर्द्र बेरी में इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है ये वृद्धों में होते हुए देखा जाता है। कब देखा जाता है? वृद्धों में। इसमें क्या होता है कि त्वचा के नीचे जो होता है वो पानी भर जाता है, और उसमें क्या सूजन देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलती है? इसमें पाचन तंत्र भी प्रभावित होते हैं और मांसपेशियां भी प्रभावित होती हैं। और हमने क्या देखा कि जो पहला हमने देखा था, क्या देखा था कि ड्राई बेरी यानी शुष्क बेरी, इसमें हमने क्या देखा था कि ये एडल्ट में होता है। ये 40 साल के बच्चे, 40 साल तक के मतलब के व्यक्ति देखा जाता है व्यक्ति में। और क्या हमने देखा था कि इसमें जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं, और इसमें हाथ पैर की मतलब तंत्रिका प्रभावित होती है। और ये जो और हमने इसमें एक नाम पढ़ा था, क्या था इसमें? जो हमने एक नाम पढ़ा था वार्निक्स। क्या पढ़ा था? वार्निक्स कार्सा-कॉफ्स, वार्निक्स कार्सा-कॉफ्स सिंड्रोम के बारे में देखा था ना। तो ये हमने इसमें क्या देखा था कि ये जो होता है इसमें नाड़ी संस्थान प्रभावित होते हैं। इसमें व्यक्ति जो होता है ये ज़्यादा मदिरापान करने वालों में देखा जाता है। क्या देखा जाता है? ज़्यादा मदिरापान में ना, मदिरापान करने वालों में देखा जाता है। और क्या होता है कि इसमें जो होती है नाड़ी संस्थान जो होती है वो प्रभावित होती हैं। व्यक्ति जो होता है वो भुलक्कड़ प्रवृत्ति का हो जाता है, और उसमें कुछ नया करने की इच्छा नहीं रहती, कुछ नया करने की चाह नहीं रहती। और हमने दूसरा क्या देखा था? पेरीफेरल न्यूराइटिस। पेरीफेरल न्यूराइटिस के बारे में देखा था। इसमें क्या होता है? पेरीफेरल न्यूराइटिस में इसमें होता है सुई के चुभने जैसा दर्द होता है। कैसा होता है? सुई के चुभने जैसा दर्द होता है। सुई के चुभने जैसा दर्द होता है ना। तो हमने ये मतलब ये तीनों में देखा हुआ था कि बेरी रोधी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जाना हम लोग रिवाइज हल्का हम लोगों ने किया था। और ये जो होता है इसका संग्रह जो होता है वो हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक। यह जो मतलब ये जो तो B1 होते हैं ये यानी आप कहिए कि विटामिन B जो होते हैं यह जल में घुलनशील होते हैं। किस में होते हैं? यह पानी में घुलनशील होते हैं। इसमें इसलिए हम जो खाते हैं उसका अवशोषण हमारे शरीर में जो पानी में मिलता है, पानी में मिलकर हमारे शरीर में इसका अवशोषण हो जाता है। बाकी जो बचता है वह मलमूत्र के द्वारा वह बाहर हो जाता है। और इसके प्राप्ति और स्रोत के बारे में हमने क्या देखा था कि यह बिना पॉलिश किए हुए चावल में ना, हमने क्या देखा था? बिना पॉलिश किए हुए चावल में। और क्या देखा था? पॉलिश किए हुए चावल में। और क्या देखा था? यीस्ट में, खमीर में। और क्या? अनाज की ऊपरी परत में, और अंकुरित अनाज में। ठीक।
हमने ये देखा था कि ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्राप्त होता है, और हमने क्या देखा कि ये जो विटामिन B1 होते हैं इसके नष्ट होने के कारण को हमने समझा था कि इसके नष्ट होने के क्या कारण होते हैं। क्या होता है कि अगर हम किसी भी सब्जी को बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। ये ताप के द्वारा भी नष्ट होता है। किसके द्वारा नष्ट होते हैं? ताप के द्वारा। ताप के द्वारा हमने क्या देखा था, इसमें कितने डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करने पर कितने मिनट तक गर्म करेंगे जो नष्ट हो जाएगा। हमने क्या देखा था कि 120 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग क्या करेंगे, कितने 120 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करेंगे तो यह नष्ट हो जाता है। और क्या देखा था, खाने में बेकिंग सोडा मिलाने पर या जो खाने वाला सोडा हम लोग मिलाते हैं उसको मिलाने पर यह विटामिन B1 जो होता है वह नष्ट हो जाता है। और क्या हमने देखा था कि इसकी वजह से ये नष्ट हो जाता है। और ज़्यादा देर तक पकाने और जो भी मतलब सब्जी होती है या अभी जो भी हम काट रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों पर बहुत छोटे छोटे बारीक टुकड़े को करने पर उसमें भी ये क्या होते हैं, विटामिन B नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा तांबे का बर्तन भी यूज़ करने पर ये नष्ट हो जाता है, या सब्जी को अगर हम काट कर धुलते हैं तो भी विटामिन B1 जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक, और हमने क्या देखा था कि न्यूरेटिक क्या होता है। जब बच्चे का नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूरेटिक बोलते हैं। बच्चे का नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है तो उसे न्यूरेटिक बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा विटामिन B1 को समाप्त किया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन B2। B2 इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो गया? राइबोफ्लेविन होता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे पीला विटामिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे पीला विटामिन कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले इसे दूध से अलग किया गया था। क्या किया गया था? इसको लिख लीजिए आप लोग। तो क्योंकि सबसे पहले इसे दूध से क्या किया गया था? सबसे पहले इसे दूध से अलग किया गया, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? दूध से अलग किया गया, इसीलिए इसे इसे क्या बोलते हैं? लैक्टोफ्लेविन के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लैक्टोफ्लेविन। लैक्टोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसे पीला विटामिन भी कहते हैं क्योंकि इसे जो होता है सबसे पहले दूध से अलग किया गया, और फिर क्या, इसलिए इसे किसे लैक्टोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। और क्या देखते हैं कि इसे विटामिन G के भी नाम से जाना जाता है। तो विटामिन B2 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन G के नाम से। इसे विटामिन G के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? वैक्टोक्रोम विटामिन के नाम से भी जानते हैं, और क्या बोलते हैं? वैक्टोक्रोम विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो और क्या देखिए कि इसको विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के मतलब इसका क्या है? ये रासायनिक नाम है। क्या है? रासायनिक नाम है। क्या है? इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसे क्या कहते हैं? इसे पीला विटामिन भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसे दूध से अलग किया गया था, इसीलिए इसे लैक्टोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन G के नाम से जानते हैं और वैक्टोक्रोम विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं
कि इसको वेट्रोक्रोम के नाम से जानते हैं। और विटामिन B2 की खोज किसने की थी? विटामिन B2 की खोज किसने की थी? कुहन ने। किसने की थी? कुहन ने। तो कुहन ने क्या किया था? विटामिन B2 की खोज की। ठीक, और क्या देखते हैं कि B2, ये जो B2 राइबोज नामक शर्करा है, जो विटामिन B2 है ये राइबोज नामक शर्करा है, जो क्या होता है? राइबोज नामक शर्करा है एवं आइसो एलोक्सिजीन न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो ये क्या होता है कि विटामिन B2 राइबोज नामक शर्करा है, जो आइसो एलोक्सिजीन न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक, तो इसकी खोज किसने की? विटामिन B2 की किसने की थी? कुहन ने की थी। किसने की थी? कुहन ने। अब आगे देखते हैं कि यह किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील होता है। विटामिन B2 जो होता है यह जल में, किसमें? जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है। और किसमें अघुलनशील होता है? किसमें? ईथर, बेंजीन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में ये अघुलनशील है। ठीक, ये अब इसके कार्य को देखेंगे। पहले इतना देखते हैं कि ये किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है। और किसमें अघुलनशील है? ईथर, बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म में ये क्या होता है? अघुलनशील होता है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? विटामिन B2 के कार्य को देखते हैं। B2 के कार्य, B2 का क्या कार्य है? इसका सबसे ज़्यादा जो कि सब में देखा जाता है कि यह शारीरिक वृद्धि और मतलब शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। किसमें? शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। और क्या करते हैं? ये जो मतलब हम लोगों ने देखा है कि विटामिन जो होते हैं वह कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें भी ये क्या करते हैं कि ये कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, यह हमारी आँखों की रेटिना पर स्वतंत्र रूप से रहकर हमारी आँखों की रेटिना पर स्वतंत्र रूप से रहकर नाड़ियों को क्या करते हैं? नाड़ियों को उत्तेजित करते हैं। तो ये क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये जो होते हैं ये विटामिन B2 कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या था? राइबोफ्लेविन था। क्या था? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 का आविष्कार किसने किया? इसको
किसने खोजा? तो कुहन ने खोजा था। क्या किसने खोजा था? कुहन ने। ठीक। ये हमारी आँखों की रेटिना पर स्वतंत्र रूप से रहकर क्या करते हैं? नाड़ियों को उत्तेजित करते हैं। और क्या देखते हैं कि नाड़ियों को उत्तेजित करते हैं और क्या करते हैं? घाव को भरने में सहायक होते हैं। देखिए, घाव को भरने में विटामिन B2 भी सहायक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सहायक होता है? विटामिन C। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मतलब घाव को भरने में सहायक कौन सा विटामिन है, और दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? विटामिन C। लेकिन अगर बाई चांस विटामिन C नहीं है तो क्या लगाएंगे? विटामिन B2 लगाएंगे। ठीक। तो घाव को भरने में सहायक होते हैं। और क्या करते हैं कि ये हमारे शरीर में हार्मोन्स को नियमित और नियंत्रित करते हैं। ये हमारे शरीर में हार्मोन्स को नियमित और क्या करते हैं? और नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करते हैं। तो ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में हार्मोन्स को नियमित और नियंत्रित करते हैं। और क्या करते हैं? ये RBC का ना, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स ना, तो ये RBC का ये RBC का निर्माण करता है। निर्माण करते हैं। अब ये RBC क्या होती है? इसकी लाइफ कितनी होती है? RBC की लाइफ जो होती है 120 दिन की होती है। कितनी होती है? 120 दिन की होती है। ठीक है। RBC हमारे शरीर के बोन मैरो या अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? RBC हमारे शरीर के बोन मैरो इसको या अस्थि मज्जा बोलिए, वहाँ पर बनता है। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए, इसकी लाइफ जो होती है RBC की का, ये RBC का निर्माण करता है। लेकिन आप RBC को नोट कर लीजिए, RBC का जीवन काल 120 दिन। ठीक है, 120 दिन का होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। और यह हमारे शरीर के अस्थि मज्जा RBC का निर्माण जो होता है ये हमारे RBC का निर्माण अस्थि मज्जा, इसको बोन मैरो बोलते हैं। ठीक, क्या बोल सकते हैं? बोन मैरो ना, बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो में बनता है। ठीक। और क्या देखते हैं? तो हमने इतना देखा कि ये जो B2 के कार्य हैं कि ये क्या होते हैं कि शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं और कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। और क्या देखा कि ये हमारी आँखों की रेटिना पर स्वतंत्र रूप से ये रहकर नाड़ियों को उत्तेजित करते हैं। फिर और देखा कि हमने कि विटामिन B2 जो होते हैं वह घाव को भरने में सहायक होते हैं। और क्या, ये हमारे शरीर में हार्मोन्स को नियमित और नियंत्रित करते हैं, RBC का निर्माण करते हैं। ठीक। और आगे देखते हैं, ये जो तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले फ्लेवोप्रोटीन के कोएंजाइम के कारण
कोएंजाइम के कारण तंतुओं के ऑक्सीकरण में इसके किसके B2 के कार्य के पढ़ रहे थे। B2 के क्या कार्य हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे। ये क्या होता है कि तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले फ्लेवोप्रोटीन, क्या फ्लेवोप्रोटीन, तो तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले फ्लेवोप्रोटीन कोएंजाइम के कारण फ्लेवोप्रोटीन के कोएंजाइम के कारण प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट, ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट के चयापचय में मदद करता है। कि किसमें? चयापचय में यह क्या करता है? मदद करता है। या इस तरीके से कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ये क्या करता है? तंतुओं के ऑक्सीकरण में मदद करता है। तंतुओं के ऑक्सीकरण में मदद करता है, ठीक है। तो ये इतना क्या था? कार्य था। हमने क्या देखा कार्य में कि ये हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। ये कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। और क्या ये घाव को भरने में मदद करते हैं। और क्या करते हैं? ये शरीर के हार्मोन में सहायक होते हैं। शरीर के हार्मोन्स को क्या करते हैं? नियमित और नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। आरबीसी का निर्माण करते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। और क्या हमने देखा कि आरबीसी का जो होता है निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का हमारे शरीर के अंदर बोन मैरो में होता है, ठीक। हमने इतना देखा। फिर क्या देखा कि तंतुओं के ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले फ्लेवोप्रोटीन के कोएंजाइम के कारण जो होते हैं, ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट के चयापचय में मदद करता है। यह तंतुओं के ऑक्सीकरण में ये मदद करता है। अब हम देखते हैं कि इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। ये हमने कार्य के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि कमी से रोग या इसकी विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला क्या देखेंगे कि चिलोसिस क्या होता है। चिलोसिस, जब विटामिन B2 की कमी होती है तो क्या हो जाता है? चिलोसिस हो जाता है। यानी आप देखिए कि होठ का जो इस तरीके से देखिए, ये होठ है ना, ये देखिए बहुत बढ़िया होठ बना है ना। तो ये देखिए ये होठ है, यहाँ पर होठों के किनारे फट जाता है, या होठों के किनारे जो होते हैं घाव हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। तो विटामिन B2 की कमी से क्या होता है कि इसमें होठों के किनारे फटना के किनारे फट जाते हैं या घाव हो जाते हैं। घाव हो जाते हैं। ये क्या हो गया? पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? एंगुलर, दूसरा एंगुलर हो गया। स्टेमिटाइटिस हो गया ना। एंगुलर स्टेमिटाइटिस क्या होता है? इसमें क्या हुआ? होठों के किनारे फट गए और घाव हो गए। और इसमें क्या होता है? होठों के बीच में फट जाते हैं और घाव हो जाता है। तो क्या होता है कि होठों के बीच या मध्य में ना फट जाते हैं।
होठों के मध्य में पड़ जाते हैं या घाव होते हैं ना, घाव हो जाते हैं। तीसरा क्या है, ग्लोसिस्ट या ग्लोसाइटिस। ग्लोसिस्ट या क्या है, ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस, ठीक है। ग्लोसाइटिस, इसमें क्या होता है कि इसमें जीभ पर काले रंग के दाने देखने को मिलते हैं। क्या होगा कि जीभ जो है, जीभ पे दाने देखने को मिलेंगे और क्या होगा, जीभ जो होती है वह लाल हो जाएगी। जीभ क्या होगी, जीभ लाल हो जाएगी, छाले पड़ जाएंगे। फिर चौथे नंबर पे क्या होता है, चौथा क्या है, कॉर्नियल। चौथा वेस्कुलराइजेशन। ये क्या है, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आँखों की रक्त कोशिकाओं में घाव हो जाता है। आँखों की रक्त कोशिकाओं में घाव हो जाता है। ठीक, यहाँ पे इसकी हम इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। इसमें क्या होता है, आँखों के रक्त कोशिकाओं में घाव हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि इसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, चिलोसिस हो जाएगा। होठों के किनारे जो होते हैं वो फट जाते हैं या तो घाव हो जाते हैं। फिर दूसरा हमने देखा एंगुलर स्टेमिटाइटिस, होठों के मध्य में या होठों के बीच में फट जाता है या घाव हो जाता है। फिर तीसरा हमने देखा ग्लोसिस्ट या ग्लोसाइटिस। ये क्या होता है, जीभ पर काले रंग के दाने देखने को मिलते हैं या जीभ जो होती है लाल हो जाएगी, छाले पड़ जाएंगे। चौथा देखा हमने कि कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। ये क्या होता है, आँखों की रक्त कोशिकाओं में घाव हो जाता है, जिससे क्या होंगी, जिससे आँखें जो होती हैं वह लाल हो जाएंगी और जिससे आँखों में जलन होगी ना। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, आँखें लाल हो जाएंगी और जलन होगी। और क्या होगा कि आँखों से पानी आएगा। जब आँखें क्या होगी, आँखों की रक्त कोशिकाओं में घाव हो जाएगा तो आँखें जो होती हैं, कभी कभी आप देखते होंगे आँखें जो होती हैं वो लाल हो जाती हैं। ठीक, और क्या होता है कि जिससे क्या होता है कि आँखें लाल हो जाती हैं और उसमें जलन होता है और क्या होता है, आँखों से पानी गिरता है। ये 4 हो गए। अब हम लोग आगे देखते हैं, एंगुलर डर्मेटाइटिस। ये देखते हैं चौथा नंबर, एंगुलर डर्मेटाइटिस।
एंगुलर डर्मेटाइटिस। ये क्या होता है? एंगुलर डर्मेटाइटिस होता है, यह गालों पर घाव हो जाता है। कहाँ घाव होता है? गालों पर घाव हो जाता है, गालों पर घाव हो जाता है। ये क्या हो गया? एंगुलर डर्मेटाइटिस। अब ये 5वां हो गया। छठा देखते हैं। छठा क्या होता है? कीरेटाइटिस। कीरेटाइटिस ये क्या होता है? इसमें देखते हैं कि गालों का शुष्क होकर फटना, मतलब जो इसमें गाल होते हैं वो क्या होते हैं कि शुष्क हो जाते हैं। ठीक, गालों का शुष्क होकर ये क्या हो गया? 5वें नंबर पे हमने देखा एंगुलर डर्मेटाइटिस, जो क्या हो गया? गालों पर घाव हो जाते हैं। फिर हमने देखा कीरेटाइटिस क्या होता है? गाल जो होते हैं यह शुष्क होकर फटने लगते हैं या रूखे होकर फटने लगते हैं ना। अब हम लोग देखते हैं कि नसोला बायल सेब्रेलिक ये क्या होता है? नसोला बायल सेब्रेलिक, आप लोग इस तरीके से भी लिखना चाहें और नोट करना चाहें, इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए। नसोला बायल सेब्रेलिक। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? स्माइल लाइन पर घाव होता है, मतलब जब इसको स्माइल करिए तो देखिए जो इस तरीके से होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है? नसोला बायल सेब्रेलिक में स्माइल लाइन पर घाव होता है। स्माइल लाइन पर घाव हो जाता है। अब B2 की कमी से प्रभाव, ये क्या थे? B2 की कमी से क्या क्या होता है इसको हमने देखा कि एंगुलर डर्मेटाइटिस देखा, गालों पर घाव हो जाता है। उसके बाद हमने देखा ये छठे नंबर पे कीरेटाइटिस देखा, गाल शुष्क होकर फटने लगते हैं। फिर हमने देखा नसोला बायल सेब्रेलिक क्या होता है? स्माइल लाइन पर घाव हो जाते हैं। अब इसकी कमी से क्या प्रभाव होते हैं ये भी देखते हैं। तो जो इसके B2 के कार्य हैं वो सारे कार्य जो होते हैं वह बाधित हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होंगे कि RBC का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, शरीर की वृद्धि में ये सहायक होते हैं, शरीर की वृद्धि और विकास जो होते हैं वो बाधित हो जाएंगे। त्वचा जो होती है वह शुष्क हो जाएगी। तो इसकी कमी से प्रभाव देखते हैं। कमी से प्रभाव, इसकी कमी से प्रभाव क्या होता है? B2 के कार्य बाधित हो जाएंगे, मतलब जो भी इसके कार्य हैं वो बाधित हो जाएंगे ना, बाधित हो जाएंगे। RBC का निर्माण नहीं होगा। निर्माण नहीं होगा। और क्या होगा? शरीर की वृद्धि और विकास जो होते हैं वह सही से नहीं होंगे। त्वचा जो होती है वह शुष्क हो जाएगी। त्वचा शुष्क हो जाएगी। पुरुषों के अंडकोश में घाव हो जाएगा। घाव हो जाएगा, घाव हो जाएगा। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं? इसे पिलाग्रा साइन पिलाग्रा हो जाएगा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? साइन या और एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिलाग्रा विदाउट पिलाग्रा।
विदाउट पेलाग्रा बोलते हैं। ठीक, अब B2 का अवशोषण कहाँ होता है इसको देखेंगे। B2 का अवशोषण जो होता है यह छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक, और अब इसके स्रोत के बारे में देखेंगे। स्रोत जो होता है विटामिन बी का स्रोत सबसे मुख्य जो होता है वह क्या होता है? यीस्ट होता है। क्या होता है? यीस्ट हो गया, खमीर, दूध, अंडा। ठीक, तो क्या हो गया कि यीस्ट स्रोत जो होते हैं वह यीस्ट हो गया, खमीर हो गया, दूध, अंडा, ये सब क्या हो गए? यहाँ से हम लोगों को B2 प्राप्त होता है। तो ये इसकी कमी के प्रभाव थे। ठीक, इसकी कमी से कौन कौन सी चीज़ क्या था? एंगुलर डर्मेटाइटिस था, किरेटाइटिस था, नसोला बायल सेब्रेलिक था जो स्माइल लाइन पर घाव हो गया। फिर क्या था? एंगुलर स्टेमिटाइटिस था। तो मतलब कई प्रकार के इसकी कमी से होते हैं रोग, कई प्रकार के रोग होते हैं। चिलोसिस था जो होठ के किनारे फट जाते हैं। तो ये क्या हो गया? इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो हो गए। तो आज हम लोगों ने B2 भी ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे? विटामिन B3 के बारे में। ठीक।